हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसकी नॉलेज एक्चुअली में काफ़ी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को नहीं है। लाइक अभी आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद जब आप नीट की काउंसलिंग करेंगे इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस, तो वो स्टूडेंट्स जो खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जिनका स्कोर लाइक नीचे की रैंक ना आने की वजह से उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो एक मेजर चीज़ हमको एक डिसीज़न लेना पड़ता है स्टार्टिंग में कि हम कहाँ पे एडमिशन लें। क्या हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें कि जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे हम एडमिशन लें। तो इसमें से एडमिशन लेने के टाइम ज़्यादातर स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि लाइक जिसकी फीसेस कम है हम वहाँ पे जाके एडमिशन लें। बट जो एक बेसिक डिफरेंस होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में और एक स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है। इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं है फंडा कि क्या चीज़ है। तो आज के सेशन में हमने जो छोटी सी रिसर्च करी, अपनी केस स्टडी करी है एसीएस ने कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हम इसको ऊपर एक डिफरेंस करेंगे डिस्कशन करेंगे। और इस सेशन का लाइक उद्देश्य ये नहीं है कि हम कंक्लूड करें कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। हम इसमें फैक्ट्स देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने के टाइम अगर एक डिसीज़न लेना है कि वेदर आई शुड गो फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो क्या क्या चीज़ों को हमको देखना रहता है। तो हेयर वी स्टार्ट फ्रेंड्स। अब हम इसमें देखेंगे कि हमको दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ निकल के आ रही हैं। एक होती है स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब इसको पहले समझने के लिए एक चीज़ आप समझ लो कि लाइक जो स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, इसमें नॉर्मल सी बात है कि दो टाइप के कॉलेजेस होंगे आपके सामने। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे। तो हम यहाँ पे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं खास करके हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। बिकॉज़ आपको पता है कि लाइक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो काफ़ी कम है, जैसे एएमयू और बीएचयू टाइप की है। बाकी आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें आप लोग स्टेट के ही मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेते हो। वो सारी सीटें 15% सीटें सब स्टेट से इकट्ठा होकर एक जगह पे आती हैं, और वहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है ऑल इंडिया के कोटा के 2 राउंड के द्वारा, राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 में। बट क्या लिमिटेशंस होती हैं स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और क्या लिमिटेशंस होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे हमको देखना चाहिए एडमिशन के टाइम पे क्या हमारे लिए बेटर रहेगा। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, दो वर्ड निकल के आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। पहला है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी और दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क रहता है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को समझने से पहले आप समझो इसका वर्ड का मीनिंग क्या है कि डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसको नॉर्मल ट्रांसलेट करके देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाइक मान्यता। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसको यूजीसी आपका एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये एक ऐसी बॉडी है गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी को परमिशन ग्रांट करती है, उनकी गाइडलाइंस को चेक करती है। तो इसको यूजीसी से मान्यता प्राप्त होती है एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की, यानी कि एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है। इसको किसी फर्दर कॉलेज को रिपोर्टिंग नहीं करनी, फर्दर यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं लेनी पड़ती। ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है। इसकी कुछ जो लिमिटेशंस होती हैं यूनिवर्सिटी की कि ये अपनी कोर्स को डिज़ाइन कर सकती है अपने हिसाब से। इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टेट बॉडी से, इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्टेट बॉडी को। मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपका जो मॉडर्न मेडिसिन में देखते हुए जो लेटेस्ट ट्रेंड है उस को इसको डिसाइड करने की अथॉरिटी होती है, एक इंडिपेंडेंस की पावर होती है जो उसको आपको ग्रांट करती है यूजीसी। और पहले के दिनों में या आप जैसे आपका लाइक परमिशन है कि इसको अपनी फ़ीस को भी सेट करने की परमिशन होती है खुद से। इसको लाइक आगे से फ़ीस लेने की, लाइक गवर्नमेंट से उसको फीसेस नहीं मिलती हैं। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप से अपनी फ़ीस को डिसाइड कर सकती है। उसको आगे से गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ क्रॉस चेक करती हैं कि अगर कुछ फ़ीस ज़्यादा पैरामीटर से जा रही है तो फ़ीस को रिड्यूस किया जाता है। अदरवाइज़ इसको लाइक इंडिपेंडेंट होते हैं कि अपनी फ़ीस को भी डिसाइड करते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, जो स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं वो खुद की एक यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं। उसमें जो आप लोग को जो मार्कशीट मिलती हैं तो वो वहाँ की मिलती हैं जिस यूनिवर्सिटी से वो अफिलेटेड हैं। ठीक है, तो जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो मेडिकल कॉलेज किसी अदर यूनिवर्सिटी की, स्टेट की किसी अदर यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होते हैं
और ये गवर्न किए जाते हैं स्टेट की बॉडीज से। इनको पैरामीटर्स यूजीसी के फॉलो करने पड़ते हैं, बट इनको मान्यता नहीं होती है कि इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी की, तो इनको स्टेट के पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। इस यहाँ की फीसेस आपकी स्टेट की जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन होते हैं, जो डीजीएमईज होते हैं, ये डिसाइड करते हैं, मिलकर फीस डिसाइड करते हैं, आपका कोर्स डिसाइड करते हैं। तो जो आपका जो कंट्रोल ऑफ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो एक दायरे के अंदर है, एक लिमिटेशंस के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ के अंदर हैं। बट अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरह आती हैं, एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और इनकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो इससे ये चीज़ होती है कि अगर कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज है तो उसका स्टेट डिसाइड करेगा कि उन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या उस स्टेट के अलावा किसी और स्टेट के बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसकी परमिशन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो यही एक रीज़न है कि आप इंडिया में देखोगे कि खास करके ऐसे स्टेट जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, एक लिमिटेशंस के अंदर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट एक क्लोज स्टेट हैं। वहाँ पे काउंसलिंग या एडमिशन का मौका बाहर के अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। जो ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी सी हाई है, या कुछ ऐसे सर्टेन स्टेट जैसे कर्नाटक जैसे स्टेट्स हैं, वही एक ओपन स्टेट में आते हैं जिसमें अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलता है एडमिशन लेने के। इसके रिवर्स साइड में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंसी दिखेगी कि इसमें विदाउट द बाउंडेशन ऑफ द स्टेट, बिना किसी स्टेट की बाउंडेशन के कोई भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा आके एडमिशन इसमें ले सकता है। फाइन। तो इसमें कोई आपकी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली अगर आप देखते हो तो मेजर आपका डिफरेंस यही होता है। तो इंडिया में अगर आप देखते हो तो आज की डेट में 251 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और आपका अगर देखते हो तो अराउंड 130 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि केवल मेडिकल की फील्ड में भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज को अगर मान्यता मिल रखी है, या अगर डीम्ड की परमिशन मिली है कि परमिशन टू बी डीम्ड, परमिशन जो आपको यूजीसी जो परमिशन देता है उसको ऊपर लिख के आता है कि यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट द परमिशन टू बी डीम्ड, आपको मान्यता मिल गई है, आपको इंडिपेंडेंसी मिल गई है कि आप अपने आगे डीम्ड का वर्ड को ऐड कर सकते हो, आप अब खुद में एक यूनिवर्सिटी हो। तो काफ़ी फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में भी, लॉ की फील्ड में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अपना को डीम्ड की मान्यताएं मिलती है और अपने वेरियस कोर्सेज चलाते हैं। ये अपने एग्ज़ाम भी अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। यही एक वजह है, अगर आप देखते हो कि अभी जो नीट आने के बाद खास करके एमबीबीएस की बात देखते हो तो एमबीबीएस तो एक काउंसलिंग अथॉरिटी एमसीसी के कंट्रोल में चले गया है। बट जितने भी अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आप देखते हो जैसे अमृता, डीवाई पाटिल, भारतीय विद्यापीठ, इनमें जो अदर कोर्सेज हैं तो उसमें जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो सब कॉलेज ही डिसाइड करता है, वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, वही अपनी काउंसलिंग करता है। फिलहाल अभी जो रिसेंट नीट इंट्रोड्यूस होने के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से करके देती है। तो हम जब इस बार आप 2019 में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आप ये देखते हो कि अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो इसकी लिमिटेशंस थोड़ी अच्छी हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस ख़राब हैं। हर स्टेट में हर टाइप के मेडिकल कॉलेज आते हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ पुराने काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। जितना पुराना मेडिकल कॉलेज होता है उतना एक्सपीरियंस मेडिकल कॉलेज होता है। अगर आप कर्नाटक में देखते हो कैंपागौड़ा, रमैया, एसडीएम धारवाड़, ये सब काफ़ी अच्छे स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को टक्कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट के कॉलेज ख़राब होते हैं। आप राजस्थान में देखो एमजीएम कॉलेज काफ़ी अच्छा है, आप एमपी में देखो अरविंदो मेडिकल कॉलेज, चिरायू मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में देखते हो तो श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज अच्छा है। तो हर स्टेट में कुछ कॉलेज अच्छे होते हैं। बिहार में अगर आप देखते हो तो कटिहार मेडिकल कॉलेज अच्छा है। महाराष्ट्र में देखते हो तो एनकेपी सालवे मेडिकल कॉलेज नागपुर का, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से बेटर मेडिकल कॉलेज बोल सकते हो। नासिक का मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो स्टेट के भी मेडिकल कॉलेज अच्छे होते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट को फीस फैक्टर तो देखना ही है, साथ में ये देखना है कि क्या हमारे स्कोर के हिसाब से, जैसे सपोज़ कर लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर स्टूडेंट एक अपने अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देखनी होती है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी, मेरे सामने क्या क्या विकल्प हैं काउंसलिंग से पहले, कहाँ कहाँ पे हमको सीट मिल सकती है। इसको देखने के बाद सेकंड चीज़ आपको जो फ़िल्टर करनी होती है कि हाँ यहाँ पे मिल सकता है, अब इसको आपको और सॉर्ट आउट करना है और इसको फ़िल्टर करना है कि इनमें से बेस्ट क्या है, कहाँ पे हम परफेक्ट एम करें, कौन सी काउंसलिंग हम करें कि हमको डायरेक्ट वहाँ पे जाके सीट मिल जाए।
तो ये आपका बेसिकली डिफरेंस होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट मेडिकल कॉलेज में। स्टेट और ये दोनों जो कॉलेज होते हैं ये आपके होते हैं एक्चुअली आप समझोगे तो एसएफ कॉलेज। एसएफ का मतलब यानी कि सेल्फ फिनेंस कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको पता है कि लाइक फ़ीस काफ़ी कम होती है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, बाद में आप लोगों को कुछ जगह पे बॉन्ड्स देने पड़ते हैं। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट अपनी फ़ीस का अपने जो कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन है उसकी कॉस्ट खुद से पे करता है। यही एक वजह है कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फीसेस लगती हैं, बिकॉज उस हिसाब से आपको जो हॉस्पिटल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो कभी भी आप कॉलेज ले रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए कि कॉलेज कितना पुराना है, ओपीडी कैसी है कॉलेज की, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली देखना पड़ता है आज की डेट में एडमिशन लेने के लिए। तो अभी भी आप अगर आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो आप ये चीज़ सबसे पहले देखो कि आप व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। कि अगर आप ऐसा मत देखो कि लाइक डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छा होगा, स्टेट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छा होगा। अब आपको ये देखना है कि लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर हम जा रहे हैं, स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो हमारे स्कोर के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ माई नीट स्कोर जो मुझे कॉलेज मिल सकता है उसका कंपैरिजन आपको करना है और जो आपको डीम यूनिवर्सिटी मिल सकती है। सपोज़ कर लिए काफ़ी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, उड़ीसा के अंदर, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आपके स्कोर के अनुसार अगर आपका स्कोर एक एवरेज स्कोर है तो आपको सब जगह एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो सपोज़ कर लिए कि आपको कहीं पे आपको परमिशन मिली एक यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र के, तो आपने देखा कि हाँ ये यूनिवर्सिटी पुरानी है, अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट लेकिन इसकी फ़ीस 20 लाख रुपए है। अब इसकी जगह पे अगर हम स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो ये कॉलेज जो हमको मिल रहा है, अब आप उसको उससे कंपेयर कर रहे हो कि हाँ इस कॉलेज में हमको सीट मिल सकती है, यहाँ पे फ़ीस 15 लाख रुपए, यानी कि एनुअल मुझे 5 लाख रुपए इसका सेविंग हो रहा है। यानी कि टोटल पैकेज में नियर अबाउट हम 22.5 से 25 लाख रुपए की हम सेविंग कर लेंगे। तो आपको ये फ़ीस का फैक्टर देखना है, साथ में दोनों कॉलेज के आपको फैसिलिटीज़ जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो कंपेयर करना है कि हाँ जो आपकी जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, आपके जो हॉस्पिटल के जो ओपीडीज़ हैं वो कब कैसे हैं, कितनी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, ये सब चीज़ आपको कंपेयर करके देखना है। तो ये दिस इज़ नॉट अ बिग फैक्टर कि आप डीम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो कि आप लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, बिकॉज आपके पास भी एक लिमिटेशन है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, यानी कि आपको अपने स्कोर के अनुसार पे ही कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगा। तो अगर आपके पास 300 का स्कोर है तो आप एक 300 के स्कोर में बाउंडेड हो। अगर आप उसके ऊपर के मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप केएमसी के लिए ट्राई कर रहे हो, या आप केएस हेगड़े के लिए ट्राई कर रहे हो, जामिया हमदर्द के लिए ट्राई कर रहे हो, ये सब डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आप 300 के स्कोर में बंधे हो, वो कॉलेज आपको मिल तो सकते हैं लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड नीट स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले साल लगभग आपका 450 से 500 के बीच में इन सब कॉलेज का स्कोर गया था, तो उतना स्कोर होना चाहिए आपका। तो 300 का स्कोर है, तो अगर आप देख रहे हो कि ठीक है, अगर जब मैं जा रहा हूँ तो एमजीएम में अगर मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ, सविता में, अनुभव राय में, संतोष मेडिकल कॉलेज में, तो एक तरफ हमको डीम यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। अब हम स्टेट में देखते हैं तो हमको स्टेट में क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर दोनों में कंपैरिजन करके आपको निकालना रहता है कि व्हाट इज़ बेटर फॉर मी, बिकॉज हर स्टूडेंट का एक अपनी कंडीशंस रहती हैं। आपका एक लाइक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना रहता है, फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइक नेटिव प्लेस टू द कॉलेज, काफ़ी लोग ये भी देखते हैं, रीजनल लैंग्वेज को देखा जाता है कि अगर हम अपने स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो रीजनल लैंग्वेजेस में क्या हमको प्रॉब्लम होगी। तो देयर आर लाइक बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट और पेरेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ डे हम एक लिमिटेशन से बंधे होते हैं कि जो हमारा नीट का स्कोर है हमको उसी के अकॉर्डिंग सीट मिलेगी। तो आपका कंपैरिजन ये सब चीज़ें काउंसलिंग से पहले ही हो जाना ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि लाइक जो चीज़ पहले से डिसाइड करके अपने स्टैट्स निकाल के नहीं चलता है, तो काउंसलिंग के टाइम में प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही होती है कि उनको पता है कि इधर भी डीम में भी काउंसलिंग हो रही है, मेरे प्राइवेट स्टेट में भी काउंसलिंग हो रही है, जो अदर ओपन स्टेट है उसमें भी काउंसलिंग हो रही है। तो बच्चा एक मल्टीपल जगह पे रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देता है, यानी कि एक स्टूडेंट 3 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, 4 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच फॉर द काउंसलिंग, बिकॉज आपको अब पता है आज की डेट में आप लाइक रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉस्ट होती है 2,000-4,000 रुपये, उसके अलावा आप लोग को एक जो सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना पड़ता है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का। तो आपका एक पैसा ब्लॉक होता है
और सेकंड चीज़ होती है कि आपकी जो काउंसलिंग का जो टाइम पीरियड जो होता है वो क्लैश होता है एक दूसरे से। तो स्टूडेंट एक टाइम में 3-3 4-4 सीटें लेके नहीं जा सकता है, कैरी नहीं कर सकता है। अगर आप ज़्यादा सीटें कैरी करके और फर्दर काउंसलिंग करोगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो बेटर तरीका क्या होता है कि चीज़ों को पहले एनालिसिस कर लें कि क्या हमको बेस्ट मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर एंड द फीस फैक्टर ऑल्सो। और देखते हुए और जो अदर फैक्टर्स होते हैं कि बैंक गारंटीज़ को देखना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको देखना है कि ऐसा ना हो कि हम अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद हम कॉलेज में पहुँचे और आगे चल के हमारे लिए कुछ सरप्राइजिंग चीज़ आ जाए कि कॉलेज हमसे बैंक गारंटी मांगे। बैंक गारंटी का मतलब होता है कि रिमेनिंग ईयर्स की फ़ीस की गारंटी मांगे बैंक के द्वारा, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आप टाइम से पहले देखना रहता है स्टूडेंट्स को। इसके लिए लास्ट ईयर के जो अभी काफ़ी हेल्प करेगा आपका डाटा, लास्ट ईयर का आप डाटा देख सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे 2019 के काउंसलिंग के, तो उस समय के FAQs को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसको काउंसलिंग एक्टिविटी होने से पहले सब कंपेयर करना है। और फिर आपको देखना है कि आपके स्कोर के अनुसार जो आपको डीम में मिल सकता है या आपके स्टेट में मिल सकता है या किसी अदर स्टेट में मिल सकता है, तो कहाँ की फीसेस कम है, कौन सा कॉलेज ज़्यादा पुराना है, कौन सा कॉलेज ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और रीजनल वाइज भी अगर आप देख सकते हो कि हाँ हमारी लोकेशन के वाइज कौन सा हमको पास पड़ेगा या कौन से हमारे नेटिव लैंग्वेज वाइज हमको सूट करता है। सपोज़ कर लिए नॉर्थ इंडियन बच्चा है, उसको साउथ इंडिया में जाने में प्रॉब्लम होती है, वैसे साउथ इंडिया का बच्चा है उसको नॉर्थ इंडिया में आने में प्रॉब्लम होती है। बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट कि उसका जो लाइफ स्पैन है, उसने जो लाइफ में जो लैंग्वेज सीखी तो वो अपनी लैंग्वेज में एक उसको कंफर्ट जोन है, एडिशनल सीखने में प्रॉब्लम है, सीखना चाहता है वो मेडिकल की एजुकेशन, ना कि वो लैंग्वेजेस। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, बट एट द एंड ऑफ द हमको इनमें कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। बिकॉज जैसे हमने बताया कि मेन कंसर्न जो आपका रहता है दैट इज़ योर स्कोर। आपको आपके स्कोर से ज़्यादा की सीट नहीं मिल सकती काउंसलिंग से। तो ये सब चीज़ें का कैलकुलेशन आप पहले करिए। तो जो हमारा टॉपिक था आज का, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या रहता है, तो बेसिकली यही एक डिफरेंस रहता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको डायरेक्ट एक गवर्नमेंट की तरफ से, UGC की तरफ से एक मान्यता प्राप्त रहती है कि वो एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है, वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं और उसमें विदाउट डोमिसाइल कहीं के भी किसी भी स्टेट का बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। मेडिकल के अंदर, MBBS के अंदर, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर MBBS या BDS प्रोग्राम में किसी भी टाइप के रिजर्वेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं होता है। सभी बच्चे वो जनरल की सीट्स में आते हैं। दो टाइप के इसमें सीटें रहती हैं, एक मेरिमिन कोटा फीस की सीट्स रहती हैं और एक NRI कोटा की। मेरिमिन कोटा यानी कि नॉर्मल फीसेस जो सेल्फ फाइनेंस की फीसेस रहती हैं, और NRI की जो NRI के स्टूडेंट होते हैं, जो नॉन रिलायबल स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए सीट्स रहती हैं। ये आपका एक बेसिक डिफरेंस रहता है। बाकी की फैक्टर में आप अगर कुछ देखना चाहते हो तो ऑन द लाइक हमारे कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस से हम आपको ऐड करना चाहेंगे कि जब UG के बाद आपको PG भी करना है एक कंप्लीट डॉक्टर बनने के लिए। UG करने के बाद आप एक जनरल फिजिशियन बनोगे, तो टू बिकम अ कंप्लीट डॉक्टर यू हैव टू गो फॉर द PG ऑल्सो। तो PG के हिसाब से जो एज ऑफ नाउ जो रूल अभी चल रहा है कि जिस भी स्टेट से आप अपना अंडर ग्रेजुएट करते हो, यानी कि अपना MBBS कंप्लीट करते हो, उस स्टेट में PG की सीटों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज बोथ। ये एक बेनिफिट का पार्ट है। तो ऐसा स्टेट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो या सेलेक्ट कर पाते हो जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ PG सीट्स आर मोर, तो आपको फ्यूचर में चल के एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीज़ें को एक स्टूडेंट को ध्यान देना रहता है कि जिस स्टेट में मैं सीट ले रहा हूँ, इस स्टेट में सीट लेने से क्या हमको कुछ एडिशनल फ़ायदा गवर्नमेंट आगे चल के फ्यूचर में PG की सीट में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को अगर देखते हुए अगर आप स्टूडेंट काउंसलिंग करता है, सो इट इज़ good for them. Fine friends, so this is how you have to take your decision before the counseling of the 2019 नीट की काउंसलिंग से पहले आपको इन सब चीज़ों को देखना है अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो। और इस पैरामीटर पे देखते हुए आप एक सही डिसीजन ले पाओगे कि आप फिल्टर आउट कर पाओगे सही से कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं कि स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएं। दोनों कॉलेज अच्छे होते हैं, डीम भी अच्छे होते हैं और लाइक स्टेट के भी कॉलेज अच्छे हैं, और अगर ख़राब है तो फिर दोनों भी ख़राब है। बिकॉज कुछ कॉलेजेस जो फैसिलिटीज़ कम प्रोवाइड कर पा रहे हैं स्टूडेंट को, खराबी उसी में से रहती है। सो इसमें आपको अच्छी तरह से देखना है, चेक करना है कॉलेज की क्वालिटी, कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है, और आपका लाइफ टाइम का सवाल है। आप अपने लाइफ फाइनल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हो, लाइफ को सेट करने के लिए आपको इस कॉलेज में 5-5.5 साल टाइम का टाइम निकालना है। तो अगर आप टाइम से पहले एक बार कॉलेज को ऑडिट भी करना चाहते हो तो आप जाके उसको ऑडिट भी कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग ऑफ 2019 व्हेन यू आर गोइंग फॉर द
काउंसलिंग एक्टिविटीज़। सो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और काउंसलिंग से रिलेटेड आपको अगर कुछ अदर लाइक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो जिनसे इसकी मदद हो सके। और अगर आपको अपने स्टेट से रिगार्डिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग उनकी फ़ीसेस क्या हैं, उन पे लगभग टेंटेटिव कट ऑफ पे कितने कट ऑफ पे पिछले साल एडमिशन मिला था, इस साल क्या हो सकता है, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आपको सभी स्टेट के वाइज, डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइज हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर 2019। उस पर जाके आपको बस ACS अपने स्टेट का नाम और नीट लिख के टाइप कर देना है, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फ्रेंड। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। Keep like working hard for your examination and do your counseling with full sensibility and with full research friends. Thank you so much friends.